देन क्लासिफाइंग, ठीक है, या क्लासिफिकेशंस। क्लासिफाइंग क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। क्लासिफाई मीन्स क्या होता था, जो भी बिजनेस का एक्टिविटीज होता था, जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन्स होता था, वो मेनी पर्संस इन्वॉल्व होते थे बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस एक आदमी से नहीं चलता है। बिजनेस आप ओपन करते हैं तो मल्टीपल पर्संस आते हैं, गुड्स को बाई करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। तो जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज हो रहा था, आपने जो जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे उसमें आप बिजनेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेजर अकाउंट। और लेजर अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं जो भी आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है बिजनेस में, उसको हम लोग वन बाय वन करके अकाउंट ओपन करते हैं कि यदि पार्टिकुलर पर्सन का अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। तो कैसे आप पार्टिकुलर पर्सन का अकाउंट ओपन करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक बिजनेस है, बिजनेस जो है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। कोई बिजनेस है जो कि रिलेटेड है आपका फोन से रिलेटेड, फोन का बिजनेस है, जो एक ऑटोमोबाइल फोन है, ठीक है। और ऑटोमोबाइल में आपका मल्टीपल पर्संस कंपनी का फोन है, ठीक है। मल्टीपल पर्संस जो कि आपको दिख रहा होगा, सैमसंग है, ओप्पो, वन प्लस है, नोकिया है, ओप्पो है, एप्पल्स है, रियलमी, लावा, सोनी, इंटेक्स, टेक्नो, वीवो, ठीक है। जो भी आपका ट्रांजेक्शन्स हो रहा है बिजनेस में, आपका बिजनेस है जो आपका फोन का बिजनेस है, आप गुड्स वन मंथ में कौन सा कंपनी का फोन, कौन सा सबसे ज्यादा बेचे हैं या कितना ज्यादा कम बिका गया है, सेल हुआ है, कौन सा फोन ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, कौन सा फोन ज्यादा इंपोर्ट हुआ है, उसके बारे में यदि आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, यदि आप देखना चाहते हैं, तो एक फ्रेश अकाउंट ओपन करते हैं जिसे कहा जाता है क्लासिफाइंग, ठीक है, जिसे कहा जाता है लेजर अकाउंट। तो हम लोग देखते हैं कि जो भी बिजनेस में अकाउंट है, जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो पार्टीज, जैसे जो ओप्पो, नोकिया, वन प्लस, सैमसंग, एप्पल, रियलमी, लावा, सोनी, जो भी आपका अकाउंट है, ठीक है, इसमें जो भी इन्वॉल्व है, जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है, उन लोग का वन बाय वन करके हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे। सैमसंग को सैमसंग के अकाउंट में ओपन करेंगे और सैमसंग से रिलेटेड वन मंथ में, सपोज लीजिए 2020 में बिजनेस स्टार्टअप हुआ है और दिसंबर में आपका कितना ट्रांजेक्शन हुआ है एक मंथ में, या हाँ दिसंबर मंथ में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, सैमसंग फोन जो है वो कितना सेल हुआ है, ठीक है। और सैमसंग कंपनी में क्या होता है कि आपका क्वालिटी बेस होता है, आपका सिस्टम होता है, नंबर होता है, ठीक है। सैमसंग कंपनी में भी फीचर होता है, मल्टीपल फीचर्स होता है। तो कौन सा सैमसंग कंपनी में कौन सा फीचर्स ज्यादा बिका है, कौन सा फीचर का फोन कम बिका है, तभी आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा अकाउंट कि मेरा कौन सा फोन सबसे ज्यादा सेल हुआ है, कौन सा फोन स्टॉक्स में है, कौन सा फोन आपका सेल हुआ ही नहीं बिजनेस में। तो ये सब जांचने के लिए ना हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफाई मीन्स क्या होता है कि जो पार्टीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे सैमसंग, तो सैमसंग को हम अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। सैमसंग का लेजर बोलेंगे, जो आप सैमसंग लिख रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड ऑफ लेजर, ठीक है। इसे कहा जाता है लेजर। जो एक सैमसंग पार्टिकुलर पर्सन से हम उठाए हैं, ये आपका बिजनेस है, ठीक है। ये क्या है आपका बिजनेस, हम एक पार्टी को उठाए हैं ओनली सैमसंग को, ठीक है। और सैमसंग को लिखे नंबर 1 में, और सैमसंग से रिलेटेड सभी को हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, कि सैमसंग कितना ट्रांजेक्शन हुआ है बिजनेस में 1 मंथ में। देन सेकंड क्या है, वन प्लस। तो वन प्लस का अकाउंट ओपन करेंगे, लेजर अकाउंट ही बोला जाता है। तो वन प्लस का अकाउंट ओपन करेंगे और वन प्लस का फोन कितना बिका है, ठीक है, किस डेट को कौन सा फोन बिका है, ये सारा रिकॉर्ड करेंगे हम लोग अकाउंट में, ओनली वन प्लस से रिलेटेड। देन सेकंड देखेंगे नोकिया से रिलेटेड, ठीक है। तो नोकिया को नोकिया लिखेंगे ऊपर में टाइटल, और नोकिया से रिलेटेड कौन सा नोकिया का फोन सबसे ज्यादा बिका है, कौन सा कीपैड या टच स्मार्टफोन, ठीक है। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग नोकिया का अकाउंट में, ठीक है। देन सेकंड देखेंगे हम लोग ओप्पो है, ठीक है। तो ओप्पो का ओपन करेंगे सेम उसी टाइप से। आपका एप्पल है, ठीक है, तो एप्पल देखेंगे और एप्पल के नाम नीचे अकाउंट ओपन करेंगे, और अकाउंट्स यानी कि एप्पल से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करेंगे, एप्पल का अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एप्पल का अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका अकाउंट ओपन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑफ लेजर अकाउंट। जो आप नाम लिख रहे हो ना, सैमसंग, वन प्लस, नोकिया, एप्पल, ओप्पो, रियलमी, लावा, सोनी,
जो भी आप नाम लिख रहे हो ना पार्टिकुलर पर्संस के लिए, इसे कहा जाता है लेजर अकाउंट। इसे ही कहा जाता है लेजर अकाउंट, दैट इज कॉल्ड ऑफ लेजर अकाउंट। ठीक है, द नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो एक्टिविटीज हम लोग ने कर लिया है अकाउंट को, अब देखेंगे फॉर्मेट। एक्चुअली में क्लासेज और जो हम लोग ना जो बिजनेस से वन बाय वन करके हम लोग जो ओपन कर रहे हैं, वन बाय वन करके दैट इज क्लासिफाइंग। जो हम लोग जांच कर रहे हैं ना कि सैमसंग से रिलेटेड सैमसंग में रिकॉर्ड करेंगे, और वन प्लस से रिलेटेड वन प्लस में रिकॉर्ड करेंगे। जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना उसी को कहा जाता है क्लासिफाइंग, मतलब क्लासिफाई कर रहे हैं। बिजनेस में हम लोग बहुत सारा इन्वॉल्व है और इसमें से एक आदमी को पकड़ के लाना दैट इज कॉल्ड ऑफ क्लासिफिकेशंस। ठीक है, जैसे बहुत सारा कंपनी का फोन है, उसमें से हम लावा को चुन कर लाए, मतलब चूज करके लाए हैं और लावा का अकाउंट ओपन करेंगे कि लावा का फोन ज्यादा सेल नहीं हुआ है। अब एक चूज करेंगे क्या कि एप्पल का फोन सबसे ज्यादा सेल हुआ है, तो दैट इज जो हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं ना दैट इज कॉल्ड ऑफ क्लासिफिकेशंस। ठीक है, देन देखते हैं नेक्स्ट कि जो हम लोग एक्टिविटीज जो कर रहे हैं ये किस पे कर रहे हैं। कोई फॉर्मेट होगा, कोई अकाउंट होगा, कोई सिस्टम तो होगा ना, तो इसका फॉर्मेट देखेंगे। एक्चुअली में जो हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो अकाउंट बना रहे हैं, सो इसे कौन सा कितने टाइप्स का अकाउंट होता है, फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो लेजर का फॉर्मेट देखेंगे। तो लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, देखिए फॉर्मेट ऑफ लेजर, इसे फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो लेजर का जो फॉर्मेट होता है काइंड्स ऑफ 8 पार्ट्स। ठीक है, 8 पार्ट्स होता है। फर्स्ट आपका डेट होता है, सेकेंड आपका पार्टिकुलर होता है, थर्ड आपका जेएफ होता है। जेएफ मीन्स होता है जनरल फॉलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। इस साइड हो गया आपका डेबिट साइड और इस साइड हो गया आपका क्रेडिट साइड। यहां से यहां तक आपका डेबिट साइड, देन यहां से यहां तक आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मेट। और फॉर्मेट को कैसे लिखते हैं, ट्रांजेक्शन्स को या अकाउंट को। ठीक है, तो अकाउंट को लिखने का तरीका जो है हम आपको अभी दिखाएंगे। तो सबसे पहले डेबिट साइड में हम लोग डेट लिखा हुआ है, तो जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है, जिस ईयर ट्रांजेक्शन हुआ है उस दिन का डेट लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, उसके बाद डे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ टू के नाम से प्रेजेंट करते हैं, और वो बाई साइड में हम लोग क्रेडिट साइड बाई को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेबिट साइड 2 को प्रेजेंट करते हैं और क्रेडिट साइड बाई को। और जब जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, जितने जैसे सैमसंग से रिलेटेड जितना भी एक्टिविटीज हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, टोटल रिकॉर्ड करते हैं, पोस्टिंग करते हैं फॉर्मेट में। और फॉर्मेट में जब पोस्टिंग करने के बाद टोटल क्या करते हैं हम लोग, टोटल निकालते हैं। ठीक है, जिसे लिखा जाता है टोटल। तो टोटल क्या करेंगे, यहाँ डेबिट साइड का टोटल करेंगे, देन सेम आपका क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ये आपका था फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। ठीक है, अब लेजर अकाउंट हम लोग समझ गए। जो एक्टिविटीज हम लोग पहले क्या देखे थे कि एक्टिविटीज जो कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, तो फॉर्मेट पे कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट में एक्चुअली में पोस्टिंग कैसे करते हैं, हाउ टू पोस्टिंग इन लेजर फॉर्मेट। ठीक है, तो लेजर फॉर्मेट में पोस्टिंग कैसे करते हैं, तो पोस्टिंग को समझेंगे क्या होता है। पोस्टिंग लेजर अकाउंट, the process of transferring the transactions which have been recorded in the journal into a private account in this ledger, it is to called of posting। क्या होता है, हम लोग जो भी अकाउंट बनाते हैं एक पार्टिकुलर पर्सन का होता है, और एक प्राइवेट अकाउंट होता है और एक फ्रेश अकाउंट होता है, ताकि कस्टमर को भी दिखा सके, इनको भी समझ में आए कि हाँ इस डेट को मेरा फोन बाय हुआ था, मतलब मैंने इस फोन को सैमसंग को इस डेट को बाय किया था, इस दिन डेट था, मंथ था, सारा रिकॉर्डेड रहता है, ताकि आपका एक बिजनेस का सेटअप हो सके और बिजनेस का अकाउंट जो है मैनेजमेंट के तौर पे, एक सिस्टम के तौर पे एक अच्छे तरीके से फ्रेश अकाउंट होता है, अकाउंट ओपन होता है। तो इसे कहा जाता है पोस्टिंग लेजर अकाउंट। ठीक है,